2020 की बात है, जब हम डार्क वेब की बात करते हैं तो ये कीवर्ड इतना मालूम नहीं था पब्लिक को, और 2020 के बाद ज़्यादा सर्च किया जाना शुरू हुआ। वो भी ये उस समय की बात है जब सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर रहे हैं उनका मर्डर हो जाता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना था कि उनके मर्डर का वीडियो, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का वीडियो डार्क वेब पे अवेलेबल है। मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, ब्लॉग्स, वीडियोस जिनमें ये अक्सर डिस्कशन आज भी चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत एसएसआर केस, मतलब एसएसआर का वीडियो डार्क वेब पे, वो भी मर्डर लाइव देखा गया था लोगों के द्वारा। तो सर इसी में क्वेश्चन मेरा यही है कि डार्क वेब एग्जैक्टली है क्या? ऐसा होता है कि किसी का मर्डर हो जाता है और वो डार्क वेब पे अवेलेबल रहेगा, बाकी दुनिया को पता ही नहीं ऐसी चीज़ें? और कितना सिक्योर है? क्या वो लीकेज नहीं हो सकता वो डाटा? ये जो संभावना है ये बिल्कुल होता है। ऐसा हुआ है कई जगह, और उस चीज़ को उस रेफरेंस के पॉइंट से ही इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया सुशांत सिंह राजपूत के। लेकिन यहाँ पर कोई एविडेंस मिला नहीं डार्क वेब पर। जी हाँ। पर कुछ दूसरे एविडेंसेस मिले। जैसे एक पॉइंट ये था जो एस्टैब्लिश है, रिपोर्टेड है कि सुशांत ने मौत से पहले अपने बहुत सारी डिवाइसेस का डेटा डिलीट करवाया था। जी हाँ। उसने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हो जाए, और ये सब हुआ था। तो इतना परेशान वो क्यों था? फिर इस केस को जोड़ा गया दिशा सालियान के केस से। जी हाँ। अभी उनके फादर ने दोबारा एक केस को ओपन करने के लिए हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट डाली, और हाई कोर्ट ने शायद वो केस ओपन करने के लिए बोला है। जी हाँ। और उस एंगल को जोड़ा गया। जब ये हुआ केस, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें 16 पॉइंट्स लिखे थे कि यदि ये पॉइंट्स आप इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करोगे और इनमें से एक पॉइंट का भी कंक्लूजन कर लोगे तो मर्डर पकड़ा जाएगा। 16 तरीके बताए थे मैंने पकड़ने के। क्योंकि यदि आपके घर में 4 लोग आते हैं ना, तो ये तो गूगल को भी पता होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। पुलिस कैसे नहीं पता कर पा रही? जी सिंपल सा मैं एक हिंट दे रहा हूँ। लेकिन वो 16 पॉइंट देने के बावजूद फिर मुझे जो फीडबैक आए वो यही आए कि यार तुम्हें भी पता है केस तो सॉल्व करना नहीं है। तो पुलिस भी 2 तरीके से काम करती है कि करना है कंक्लूड या नहीं करना है। और यदि नहीं करना है तो नहीं होगा, और करना है तो फिर ऐसा केस भी कंक्लूड हो जाएगा जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जी हाँ। सवाल कैपेबिलिटी पे मैं कभी डाउट नहीं करता, ना एजेंसीज की, ना पुलिस की, ना किसी की। प्रेशर कैसा है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट उस समय क्या, उस पर बहुत कुछ फर्क पड़ता है जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग। और किसी भी क्षेत्र में किसी भी एसपी के लिए जिले के मर्डर का केस यदि सॉल्व नहीं हुआ ना उसके टेन्योर में, तो वो ब्लैक डॉट होता है। तो आप यदि मैं किसी से भी कॉल करूंगा और उसका यार ये एक मर्डर केस पड़ा है, उसको प्लीज वर्कआउट करा दो, वो तो करना ही है उसे, वो तो उसकी प्रायोरिटी रहेगी। यदि वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि करियर में दबा, कोई और रीजन है। इट्स नॉट अबाउट द कैपेबिलिटी और इंटेंशन, इट्स बिकॉज सम प्रेशर और समथिंग। नहीं तो वो करेगा ही। जी। तो इसलिए पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई बहुत सारी चीजें उसके बाद आई चली गई। बहुत सारे ऐसे केसेस और भी हुए जो नोबडी किल्ड जेस का टाइप रहे। जी हाँ। कि भाई हमें आज तक नहीं पता कि कैसे हुए, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन लेवल पे ही धराशायी हो गया केस। जी हाँ। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अभी मैं ऐसे ऐसे मर्डर के केसेस बताऊंगा जो मैंने ही सॉल्व किए हैं, जहां पर पुलिस ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी थी, देयर वाज नो क्लू, नथिंग, सिमिलर सिचुएशंस वाले, लेकिन हमने किए क्योंकि कोई प्रेशर, हमारा ऑब्जेक्टिव तक करेंगे भाई, निकालेंगे, और हमने क्रैक किया पूरा केस। यूएस में तो लोग एलेक्सा और फिटबिट के थ्रू केस सॉल्व कर दिया, जी। जो स्मार्ट वॉच वगैरह होती है। अब आते हैं डार्क वेब। सो डार्क वेब जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि अब तो इतना लोगों ने गूगल करके पता कर ही लिया है। एक्चुअली जितना इंटरनेट हमने आज तक एक्सेस किया वो इंटरनेट का 3% है, 97% हमने एक्सेस किया ही नहीं। उसमें 90% इज डीप वेब एंड 7% इज डार्क वेब। डीप वेब इज क्लासिफाइड नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके आधार का सर्वर है, पासपोर्ट का सर्वर है, एजुकेशन सर्वर, हॉस्पिटल के सर्वर, जो कि इंटरनेट पर ही हैं, लेकिन उनको आपको क्रेडेंशियल से एक्सेस करना होता है। दे आर पार्ट ऑफ डीप वेब। पर उसके नीचे एक और चीज है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज कॉल्ड डार्क वेब, जो 7% है। ये स्पेशल प्रोटोकॉल पर काम करती है। इसको बोलते हैं द अनियन राउटर प्रोटोकॉल, टॉर प्रोटोकॉल पर। इसको एक्सेस करने के लिए यू नीड अ स्पेशल टूल, तो टॉर ब्राउजर चाहिए होता है।
इसमें पावर ये है कि जब आप डार्क वेब पर घुसते हैं या एंटर करते हैं थ्रू टॉर ब्राउजर, तो आपकी पहचान छिपी रहती है और ना आप पता कर सकते हैं कि सामने वाला सर्वर कहाँ पर होस्टेड है। तो आप भी छिपे, जो सर्विस दे रहा है वो भी छिपा है। तो ऐसी जगह जहां दोनों छिप गए वो इलीगल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट किलर हायर कर लीजिए, ड्रग खरीद लीजिए, गन्स खरीद लीजिए, जाली पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंसेस, हैकर्स, इलीगल कोई भी ऐसी चीज़ जो सरफेस वेब पर अवेलेबल नहीं है वो डार्क वेब पर अवेलेबल होती है। पैसा बिटकॉइन में दीजिए। अब बिटकॉइन एनोनिमस है, बिटकॉइन में भी जब आप पैसा देते हो तो पता नहीं कि किसने पैसा दिया और किसने पैसा लिया। सो बिटकॉइन इज ए वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। बिटकॉइन ट्रांसपेरेंट है, हिडन है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि लेजर ओपन है उसका, आप डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए पैसा इस वॉलेट से उस वॉलेट में जा रहा है, पर वहां से वहां जा रहा है, सब कोई देख सकता है। आप देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, पर उस वॉलेट के पीछे कौन है ये कोई नहीं पता कर सकता। तो ट्रांसपेरेंट है तो ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ वॉलेट से वॉलेट गया तो मुझे पता है कि ये उसका वॉलेट है, इसका वॉलेट है, तो दिख रहा है पैसा जाते हुए। लेकिन हिडन है कि वो पीछे कौन है वो तो किसी को नहीं पता। जी हाँ। ऐसा ही मैकेनिज्म चाहिए था डार्क वेब के लिए, और वो डार्क वेब बिटकॉइन एक साथ आए, एक साथ ग्रो करना शुरू हुए और आज की डेट में $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है बिटकॉइन की। जी। सो डार्क वेब पर कई सारे कंट्रीज हैं जो डार्क वेब की वजह से ही सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही वही है, ड्रग बेचना या गन्स बेचना या इलीगल सर्विसेज ऑफर करना, उनकी इकोनॉमी का पार्ट है। सो डार्क वेब इज फ्लरिशिंग।